सच्ची बात में मोहम्मद उमैर का सब दोस्तों को सलाम। इंसान रोज़े अव्वल से ही जादू, सहर और अनदेखी चीज़ों से राग़िब होता आया है। ये इंसानी फितरत का ख़ासा है कि जब भी वो किसी पुरअसरार और दिलचस्प चीज़ के मुतल्लिक सुनता या देखता है, वो इसे खुद से ज़रूर करने की कोशिश करता है। आज ये वीडियो ऐसे ही एक शैतानी खेल के बारे में है, जिसे जानने के बाद आप में से अक्सर के दिल में इसे एक बार ट्राई करने की ख्वाहिश ज़रूर पैदा होगी। लेकिन मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं कि बराए मेहरबानी इसे कभी मजाक में भी मत खेलिएगा। जिस शैतानी खेल के मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं, वो है ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड को टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक चकोर लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर A to Z अल्फ़ाबेट और 0 से 9 तक हिंसे लिखे होते हैं। इसके अलावा इसके दाएं और बाएं तरफ येस और नो और एग्जिट लिखा होता है। इस शैतानी खेल को खेलने के लिए एक चपटी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे प्लैंक शीट कहा जाता है। इस टॉकिंग बोर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल 11वीं सदी ईस्वी में सोंग डायनेस्टी में किया गया। ये शैतानी खेल 18वीं सदी ईस्वी के आखिर तक अमेरिका, बरतानिया, इंडिया और जापान जैसे ममालिक तक पहुंच चुका था। 1886 तक ये खेल महज खेल नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिज्म में तब्दील हो चुका था। 1886 में अमेरिका में लोग सिविल वॉर के दौरान मारे गए अपने प्यारों की रूहों से बात करने के लिए इस खेल का इस्तेमाल करने लगे। लोगों का ख्याल था कि वो इसकी मदद से अपने प्यारों की रूहों को बुला सकते हैं और जब इनकी रूह इस बोर्ड पर आ जाएगी तो वो इससे सवाल पूछ सकते हैं और इस बोर्ड पर रखा प्लैंक शीट खुद ब खुद हिलने लगता है और येस और नो की शक्ल में रूह से पूछे गए सवालों का जवाब मिलने लगता है। सन 1890 में एलिजा बोर्ड नामी एक शख्स ने इस बोर्ड का पेटेंट हासिल किया। फिर 1901 में एलिजा बॉन्ड की कंपनी के ही एक शख्स ने इसकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इस बोर्ड का नाम ओइजा बोर्ड रख दिया। जब इस शख्स से इस अजीब नाम के मुतल्लिक सवाल किया गया तो इस शख्स ने जवाब दिया कि ये नाम इसे ओइजा बोर्ड के इस्तेमाल से ही मिला है। माना जाता है कि इस बोर्ड की मदद से किसी भी रूह को बुलाया जा सकता है, लेकिन वो नेक रूह होगी या शैतान, इसका पता चलाना बहुत मुश्किल है। अब तक ओइजा बोर्ड कई लोगों की मौत और बर्बादी की वजह बन चुका है। इस बोर्ड के इस्तेमाल से कई लोग शैतानी ताकतों का शिकार हो चुके हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के माहिरीन और रिसर्चर्स का कहना है कि ओइजा बोर्ड हमारी दुनिया और पैरानॉर्मल दुनिया को मिलाने के लिए एक गेटवे के तौर पे काम करता है। पर अगर एक बार ये दरवाज़ा खुल जाए तो बदरूहों यानी जिन्नों और शैतानों का ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करने वाले घर में आना जाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर अम्मार शेख ने भी इस ख़तरनाक चीज़ को इस्तेमाल करने से ख़बरदार किया है, क्योंकि इस खेल को शुरू करना तो आसान है लेकिन इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। Tu connais Allah? Mêle-toi de ce qui te regarde. Merci de ton conseil. On veut juste t'aider. On veut oublier aussi cette dame. إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإذنه إلا بإذنه आज मैं आपको इस शैतानी खेल के दौरान पेश आए चंद ऐसे सच्चे वाक़यात के बारे में बताऊंगा जिनको कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया ताकि वो आने वालों के लिए नसीहत बन सके। ये वाक़या तब पेश आया जब तीन दोस्त अपने घर में ओइजा बोर्ड की मदद से बदरूहों को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। दरमियान में बैठा लड़का बोर्ड के ऊपर जिस तरफ भी अपना हाथ लेकर जा रहा था, इसके सर के ऊपर पड़ा खिलौना जो अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ था वो भी उसी तरफ हरकत कर रहा था। इनमें से एक दोस्त ने जब इस खिलौने की हरकत को महसूस किया तो इसने दूसरे दोस्तों को बताने की कोशिश, लेकिन इन दोस्तों ने इसकी बात को मजाक समझा। जब दोबारा इन्होंने खेल शुरू किया और बदरूह से सवाल पूछने शुरू किए तो वो ये देखकर दंग रह गए कि अलमारी पर पड़ा ये खिलौना खुद ब खुद हरकत कर रहा है और वो लड़के इतने खौफजदा हुए कि वो मारे डर के कमरे से बाहर निकल गए। इस वीडियो में सारा बेकर नामी लड़की ने अपने घर पर दोस्तों के साथ ओइजा बोर्ड खेलने का फैसला किया और कमरे की तमाम लाइट्स बुझा दी।
रूह के आने के बाद जब तमाम दोस्तों ने मुख्तलिफ सवालात उस रूह से पूछने शुरू किए, जब सहरा के सवाल पूछने की बारी आई तो इसने रूह से हंसकर बड़ा अजीब सा सवाल पूछा। सहरा के ऐसा करने की देर थी कि इसका जिस्म अकड़ना शुरू हो गया और इसकी आंखें उल्टी होना शुरू हो गईं और इसके मुंह से खून आना शुरू हो गया। इसके तमाम दोस्त इसकी ये हालत देखकर बहुत खौफजदा हुए। शायद उस शैतानी कुव्वत को सहरा का इस पर हंसना पसंद नहीं आया। Hey, Bethard, oh my god! Bethard! What's wrong? Get rid of it! Bethard, are you okay? ये वाक़या 6 जून 2016 का है, जब दो लड़के अपने घर में ओइजा बोर्ड से रूहों को बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक इनमें से एक लड़के के पीछे पड़ी टेबल पर मौजूद बास्केट खुद ब खुद हिलने लगी। वो बहुत डर गए और इन्होंने ये खेल ख़त्म करना चाहा। तभी दूसरे लड़के की नाक से खुद ब खुद खून निकलना शुरू हो गया। Oh, no, no. I'm not doing this. No. Nosebleed from that thing. ये वाक़या नॉर्वे की दो लड़कियों के साथ पेश आया जब वो ओइजा बोर्ड का खेल खेल रही थीं। इनमें से एक लड़की के पास पड़ा गिलास खुद ब खुद अपनी जगह से हिला। फिर अचानक छत पर लगा शैंडलियर जोर जोर से हिलने लगा। ये दोनों लड़कियां इतनी खौफजदा हुई कि वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग गईं। Helvete, hela driten. इस लड़के ने हैलोवीन की रात ओइजा बोर्ड की मदद से बदरूह को बुलाने की कोशिश की। जिस गिलास को वो प्लैंक शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, अचानक से वो इसके हाथ से टूट गया और फिर इस शैतानी ताकत ने इस लड़के पर चीज़ें फेंकना शुरू। ये लड़का इतना खौफजदा हुआ कि डर के मारे कमरे से भाग खड़ा हुआ। इस वीडियो में सहरा नामी लड़की और इसके दोस्त एक वीरान इमारत में गए और ओइजा बोर्ड की मदद से रूहों को बुलाने लगे कि अचानक इनमें से एक ने इलेक्ट्रिक मीटर पर बहुत तेज रीडिंग महसूस की। फिर इन्हें खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगीं और फिर अचानक से ही इनके पीछे एक शख्स लग गया। वो इस सब चीज़ों को देखकर बहुत खौफजदा हुए और उस जगह से भागने लगे। जब काफ़ी दूर जाकर इन्होंने इस चीज़ को देखा कि सहरा तो इनके साथ मौजूद ही नहीं, तो इन्होंने सहरा को बहुत ढूंढा, लेकिन सहरा गायब हो चुकी थी। काफ़ी ढूंढने के बाद भी सहरा इनको ना मिल सकी और सहरा की गुमशुदगी का यह हादसा आज भी एक मुअम्मा बना हुआ है। If you're here, can you make a thump for us? Okay. Oh shit. Yeah. Sarah! Sarah! Where's Sarah? Sarah? इस वीडियो में जैक्सन, स्टेसी और एलेक्स नामी लड़के ने खुद साख्ता ओइजा बोर्ड बनाया और रूहों से राब्ता करने की कोशिश की। जब इन्होंने ये खेल ख़त्म करना चाहा तो गिलास खुद ब खुद हरकत करने लगा और शैतानी कुव्वत ने कहा किल, यानी मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर अचानक इनमें से जैक्सन नामी लड़के के ऊपर बंद कमरे में हमला हो गया। Kill. Oh God, oh God, oh God.
इस वीडियो में 18 साल पैट्रिशिया नामी लड़की ने मोबाइल ऐप पर ओइजा बोर्ड का खेल खेला और ये खेल खेलने के बाद जब वो अपने घर वापस आई तो अचानक इसकी हालत बिगड़ गई और इसे दौरे पड़ने लगे। जब इसे हॉस्पिटल लाया गया तो वो बहुत अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। 666 मुझे छोड़ दो जैसे अल्फाज मुसलसल बोल रही थी। Cambió, su voz era otra, no tenía control de su cuerpo y evocaba al demonio. ओइजा बोर्ड से जुड़ी कई कहानियां इंटरनेट पर मौजूद हैं जो ये बात साबित करती हैं कि इस खेल में कोई ना कोई राज तो ज़रूर छुपा है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को कई पैरानॉर्मल वाक़यात का सामना करना पड़ा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।